विधानसभा नूरपुर के वार्ड के राणा फार्म में विराट सनातन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया। सम्मेलन में हिंदू जागरण मंच के कमल गौतम, प्रज्ञा आश्रम से स्वामी वेद प्रकाश सरस्वती, कुमारी नीतू आर्य और राजेंद्र सिंह प्रमुख वक्ता रहे। इन सभी वक्ताओं ने पुरातन सनातन संस्कृति और आज के बदलते परिवेश में हो रहे सनातन पतन को लेकर अपने विचार रखे। सम्मेलन में आए प्रमुख वक्ता कमल गौतम ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में इस तरह के सम्मेलनों का होना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को जिस प्रकार नशे के गर्त में पहुंचाते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से दूर रखने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसमें इस तरह के सम्मेलन होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस सम्मेलन की शुरुआत हुई है वो भविष्य में एक विशाल और विराट स्वरूप में हमारे सामने आएगा। के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, और जो मैं समझ सका, सनातन धर्म एक जीवन जीने की कला है, एक जीवन पद्धति है। हमारे हजारों इसका जो मूलाधार है वो वेद है। वेदों में आपको हर चीज मिलेगी। वेदों में औषधियों का ज्ञान है, रसायन का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, खगोल का ज्ञान है। और मैंने एक और चीज समझी, जैसे कि यहां हमारे जो पहले वक्ता थी नीतू जी ने समझाया, तो मैंने समझा कि सनातन धर्म एक पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म भी है। हमारी हर परंपरा, हमारा हर रीति रिवाज वो वैज्ञानिक है, चाहे वो मंत्रोच्चारण है, चाहे वो हवन है, या चाहे अन्य चीजें हैं। बाकी हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा कि हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, हमारा ज्ञान कितना श्रेष्ठ था। मैडम ने बताया, जैसे हमारे आर्यभट्ट हुए ऋषि, उन्होंने शून्य के बारे में बताया, भास्कराचार्य जी ने ग्रेविटी के बारे में बताया, आचार्य कनाड जी ने एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताया, हमारे जो ऋषि हुए सुश्रुत और चरक, उन्होंने मेडिकल साइंस के बारे में बताया, हमारे जो आचार्य चाणक्य हुए, उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस यानी कि अर्थशास्त्र के बारे में बताया और राजनीतिक ज्ञान के बारे में बताया। लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी कल्चर से प्रभावित होकर हम अपने ज्ञान को भूल रहे थे, अपनी संस्कृति को भूल रहे थे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी संस्कृति को फिर से जागृत करना होगा, तभी इस भारत का विकास होगा। सत्य है जो न तो कभी बदला जा सकता है, जिसमें परिवर्तन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और मैं कहता हूं सरलता से आप देखना चाहे, धर्म के विषय में जानना चाहे तो अग्नि का धर्म जलाना है, अग्नि का धर्म जलाना है। और जिस दिन अग्नि जलाएगी नहीं, अग्नि प्रकाश नहीं देगी, उस दिन उसको अग्नि नहीं कहते, फिर वो कहते हैं ये तो स्वाहा है। मैं कहता हूं जल का धर्म शीतलता देना है। वो अग्नि के सानिध्य से गर्म तो किया जा सकता है, गैस पर रख करके, गीजर के माध्यम से, लेकिन जल का जो स्वाभाविक धर्म शीतलता है। वायु का धर्म बहना है। जब हम देखेंगे कि सभी के अपने अपने धर्म हैं, तो मनुष्य का भी कोई धर्म है। मनुष्य का धर्म है मानवता। धर्म को अगर हम कहें कर्तव्य भी कह सकते हैं, तो मनुष्य का अपना एक कर्तव्य होता है। मनुष्य के अंदर अगर मानवता है, अगर मानवता होगी, तो वो कभी किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। विराट सनातन सम्मेलन हुआ, क्या लगता है इस तरह के सम्मेलन से हम समाज को कितनी जगह पाएंगे, क्या होगा? निश्चित तौर पर नूरपुर में जो विराट सनातन सम्मेलन हुआ है, ये एक मील का पत्थर है और आने वाले समय में इसका विराट स्वरूप हम लोगों को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। और इस प्रकार के सम्मेलन होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी, जिस प्रकार के षड्यंत्र हमारी युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने के लिए हो रहे हैं, अपनी संस्कृति से दूर करने के लिए हो रहे हैं, और जिस प्रकार के षड्यंत्र इस राष्ट्र की जो चेतन है, इसकी चेतना है, उस चेतना को विस्मृत करने के लिए किए जा रहे हैं विधर्मियों द्वारा, उन सब से पार पाने के लिए और अपनी समाज को जागृत करने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। और यही सम्मेलन जो है आगे चल करके विराट स्वरूप लेकर के इस राष्ट्र की चेतना को जागृत करने में का काम करेंगे।